सो गाइस अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो भी एंट्रीज हमने अभी बनाई हैं उन सारी की सारी एंट्रीज को हम टैली प्राइम में फीड करके देखेंगे। ये सारी की सारी एंट्रीज पेमेंट वाउचर के अंतर्गत जाएंगी, चूँकि यहाँ पर हमने जितने भी एक्सपेंसेस हैं एक्सपेंसेस का पेमेंट किया हुआ है, तो ये सारी की सारी एंट्रीज पेमेंट वाउचर में जाएंगी। इनके लेजर्स की लिस्ट भी मैंने यहाँ पे बना दी है, आप देखेंगे बगल में लेजर्स के नेम और अंडर ग्रुप्स, यानी जो भी एंट्रीज हमें यहाँ पे पास करनी है सारी एंट्रीज के यहाँ पे हम लेजर नेम्स, जो भी लेजर्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं लेजर नेम्स और अंडर ग्रुप्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये सारा कुछ टैली प्राइम पे करके देखेंगे कि अगर हमें इन जनरल एंट्रीज को टैली प्राइम में पास करना है तो कैसे पास करेंगे। उसके लिए फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ एजुकेशन मोड, ठीक है। एजुकेशन मोड पे मैं क्लिक करूँगा और जैसे मैं एजुकेशन मोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कंपनी हमारे सामने ओपन हो गई है। अगर आप एक नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप किसी पहले से बनी बनाई कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में क्या करूंगा, मैं एक नई कंपनी क्रिएट करूंगा और सारी की सारी जो भी जनरल एंट्रीज थे उनको मैं उस पर पास करूंगा। नई कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं शॉर्टकट यूज करने वाला हूँ Alt F3, या फिर आप अगर चाहे तो साइड में आपको F3 दिखाई दे रहा है कंपनी, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से भी आप क्रिएट कंपनी पे जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स फिल कर देनी है। मेरे केस में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं AS ग्रुप नाम से यूज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे AS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मेरी फर्म का नाम हो गया, बिलिंग नेम यही रहेगा और मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ घाटमपुर कानपुर नगर। एंटर प्रेस करूंगा। अगर आप और भी डिटेल्स डालना चाहते हैं डाल दीजिए। यहाँ से हमें रीजन सेट करना है, रीजन का मतलब स्टेट समझ लीजिए आप। उसके लिए पहले आप कंट्री सेट करिए तब आपका स्टेट ठीक से आएगा। तो यहाँ से मैं नीचे चला जाता हूँ। नीचे जाने के बाद यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करना है। तो मैं आई प्रेस करूंगा और आई प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं ऊपर जाऊंगा तो यहाँ से मुझे स्टेट पे डालना है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से मैं यू प्रेस करता हूँ और यहाँ से उत्तर प्रदेश कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश करने के बाद यहाँ से अपना पिन कोड डाल के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। टेलीफोन नंबर अभी मैं रहने देता हूँ, मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर प्रेस, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, आपके पास जो कुछ भी हो आप यहाँ पे डाल के एंटर कर जाइए। इतना जैसे ही करेंगे तो अगर आप प्रॉपरली परचेज और सेल की एंट्री यहाँ पे पास करने वाले हैं तो सबसे पहले काम आपसे पूछेगा कि आप जीएसटी की प्रॉपर सेटिंग कर लीजिए। इस पे हालांकि मैंने वीडियो बना दिया है कि अगर आप जब तक प्रॉपर जीएसटी सेट नहीं करेंगे तब तक जीएसटी ऑटो कैलकुलेट नहीं होगा। क्योंकि आज की जो एंट्री है इसमें हम परचेज और सेल की एंट्री पास नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम गुड्स को परचेज और सेल नहीं करने वाले हैं, इसलिए हमें इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने की जरूरत है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं स्किप करके बाहर चला जाता हूँ। जैसे मैं बाहर चला जाऊंगा तो आप देखेंगे AS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के गेटवे ऑफ टैली पे हम आ चुके हैं। अब जो भी एंट्रीज हमें पास करनी थी उन एंट्रीज के हमें लेजर क्रिएट करने हैं। अगर आप चाहें तो पहले लेजर क्रिएट कर लें बाद में एंट्रीज पास करें, या फिर अगर आप चाहें तो एंट्रीज पास करते करते आप लेजर क्रिएट कर लें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं उसके लिए चला जाता हूँ लेजर्स पे और यहाँ से एक एक करके जो भी लेजर्स की लिस्ट हमने बनाई थी, सबसे पहले बिल्डिंग बनाना है हमें, तो यहाँ से मैं बिल्डिंग डाल देता हूँ। यहाँ से हम डाल देते हैं फिक्स एसेट्स। यहाँ से मुझे करना क्या है, सर्विस को मुझे कर देना है गुड्स। और फिलहाल हालांकि इसमें आप चेंजेस नहीं भी करेंगे तो चलेगा, और कंट्रोल लेकर के आपको सेव कर देना है। इसके बाद अगला क्या था आपके सामने, अगली थी सैलरी। तो यहाँ से हम सैलरी डाल देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। एंटर प्रेस कर देते हैं, ये हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो यहाँ से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल देते हैं। एंटर प्रेस कर देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं और यहाँ से हम गुड्स की जगह पे सर्विस कर देते हैं आपके बाद। और इसके बाद मुझे कंट्रोल ले करके उसको सेव कर देना है। इसके बाद अगला नाम कौन सा था एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कैश था, कैश बनाना नहीं आता है हमें, कैश पहले से बना रहता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें बनाना होगा तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल। एंटर प्रेस करूंगा, इंटरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। एप्लीकेशन सर्विसेज, वैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप सर्विस के अंतर्गत रखें, वैसे गुड्स के अंतर्गत रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको सेव कर लेंगे हम। अगला नाम यहाँ पे आएगा वेजेस का, तो हम यहाँ पे वेजेस डाल देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वेजेस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर इंटर इंटर, और यहाँ से हम कर देते हैं सर्विस, यानी इसको हम कंट्रोल ले करके सेव कर लेते हैं। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं, यहाँ से डेकोरेशन चार्ज है तो हम इसको डेकोरेशन चार्ज को बना लेते हैं। एंटर एंटर।
डेकोरेशन चार्ज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत जाएगा, तो यहाँ से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, एंटर एंटर एंटर। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे सर्विस कर देना है और कंट्रोल लेकर के सेव कर लेना है। अगला हम देखेंगे, यहाँ पर हमने डेकोरेशन चार्ज बना दिया, ट्रांसपोर्ट चार्ज गिवन और रिपेयरिंग चार्ज, दो बचे हुए हैं हमारे पास। तो यहाँ से मैं ट्रांसपोर्ट चार्ज गिवन, एंटर एंटर। ये हमारा क्या होगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट एक्सपेंस कर लेते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा, तो ये अगली क्लास इसी पे बेस्ड होगी। जितने भी हमने यहाँ पे अंडर ग्रुप्स यूज किए हैं, ये क्यों होते हैं, क्या होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इससे जस्ट अगली जो थ्योरी की क्लास होगी उसमें मैं आपको सारा कुछ छांटना बताऊंगा। आपको याद नहीं करना, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप उसको बस अपने दिमाग में रखिए। आप आसानी से डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, आप उनको छांट पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, सर्विस रहने देते हैं और कंट्रोल लेकर के यहाँ से हम सेव करा देते हैं। अगला जो लास्ट है वो है रिपेयरिंग चार्ज, तो यहाँ से मैं रिपेयरिंग चार्ज कर देता हूँ, इंटर करूंगा। रिपेयरिंग चार्ज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट एक्सपेंस कर देता हूँ, इंटर एंटर एंटर। सर्विस रहने देता हूँ, कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूँ। हमारे सारे लेजर्स बन चुके हैं। अब एंट्रीज को पास करने के लिए हमें एस्केप करके बाहर आना है और जाना है वाउचर्स पे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, सारी की सारी एंट्रीज पेमेंट वाउचर के अंतर्गत ही जाएंगी। तो पेमेंट में सबसे पहली एंट्री हम पास करने वाले हैं। तो बाय में बिल्डिंग आ जाएगा आपका, तो बाय में हम बिल्डिंग डाल देते हैं। अमाउंट चेक कर लेते हैं, 50,000 रुपये है, तो हम यहाँ पे 50,000 रुपीज़ डाल देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं सैलरी कितना है, 10,000 रुपीज़। तो आपको बाय में सैलरी डालना है, तो मैं यहाँ पे बी प्रेस करूँगा, बाय आ जाएगा। सैलरी के लिए दबाऊंगा, सैलरी आ जाएगा, यहाँ पे 10,000 रुपीज़ आपको डाल देना है, एंटर प्रेस करेंगे। 2 में आपको कैश डाल देना है, तो कैश कर दीजिए और कितना 60,000 रुपये, और ये हो गया। इंटर इंटर करके आप एक्सेप्ट करा लीजिए। यहाँ से पहली एंट्री हो गई है आपकी। दूसरी एंट्री कैसे पास करेंगे, बाय में इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बाय में वेजेस है, 2 में कैश है। तो पहले हम बाय में इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ से मैं डालना कितना है, 10,000 रुपीज़। तो यहाँ से मैं 10,000 रुपीज़ डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। फिर से मैं बाय प्रेस करूँगा और यहाँ से वेजेस हमें सेलेक्ट करना है। वेजेस कितना है एक बार देख लेते हैं, 5,000 रुपीज़। तो यहाँ से मैं 5,000 रुपीज़ डाल देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद आप 2 में कैश पेमेंट कर देना है आपको 15,000 रुपये। तो यहाँ से कैश और 15,000 रुपये भर जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। एंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरीके से हमने 2 एंट्रीज पास कर ली। तीसरी है डेकोरेशन चार्ज पे करना है आपको, ट्रांसपोर्ट चार्ज पे करना है, 5,000 रुपये दोनों का ही पेमेंट में ही जाएगा। तो बाय में आप डालेंगे डेकोरेशन चार्ज 5,000। एंट्रीज हमने बनाई है इससे पहले की जो थ्योरी क्लास, चूँकि ये उसी का पार्ट है, उसमें मैंने एक तो मास्टर क्लास भी हो सकती है, तो उसमें मैं ऑलरेडी आपको ये सारा कुछ एंट्रीज पास करना बता चुका हूँ, एंट्रीज बनाना बता चुका हूँ स्पेशली। तो यहाँ से हम सिर्फ उन एंट्रीज जो हमने बनाई थी उनको हम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाय में ट्रांसपोर्ट चार्ज डाल लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना है देख लेते हैं एक बार। डेकोरेशन चार्ज 5,000 रुपीज़ था और मैंने माई मिस्टेक यहाँ से कर दिया है 50,000, तो मुझे 5 करना होगा। एंटर प्रेस करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे फिर से 5 करना होगा, एंटर प्रेस करूँगा। और पेमेंट हम कर रहे हैं कैश में, तो कैश में कर देते हैं पेमेंट 10,000 रुपीज़। आई गेस एंट्री रिपीट हो गई है शायद, अगर हो गई है तो उसको देख के जरा हम डिलीट कर देंगे। चलिए चौथी हम एंट्री पास करते हैं। बाय में रिपेयरिंग चार्ज है, बाय में एडवर्टीजमेंट चार्ज है और SBI में पेमेंट करना है हमें। तो बाय में एडवर्टीजमेंट चार्ज पहले कर लेते हैं हम, शायद हमने एडवर्टीजमेंट चार्ज का नहीं बनाया था तो बना लेते हैं। क्रिएट पे जाएंगे, यहीं से हम डालेंगे एडवर्टाइजमेंट चार्ज। इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, इंटर करके यहाँ से आपको सेव करा देना है। एडवर्टीजमेंट चार्ज कितना है एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट चार्ज आपका है 10,000 रुपीज़। इसके बाद आपका बाय में ही फिर रिपेयरिंग चार्ज है, तो यहाँ से हम रिपेयरिंग चार्ज कर लेते हैं 10,000 रुपीज़, ये भी था आपका। और पूरा का पूरा पेमेंट आपको SBI में कर देना है। तो यहाँ से हम SBI शायद हमने क्रिएट नहीं किया है तो क्रिएट कर लेते हैं। बैंक अकाउंट कंट्रोल लेकर के सेव करा देते हैं। तो ये 20,000 रुपीज़ यहाँ से हम एंटर करके सेव कर लेंगे। ये अगली एंट्री हो गई आपकी। अब अगले में क्या करना है, हमें सैलरी पे करना है, वेजेस पे करना है SDFC के थ्रू, और हमने SDFC का फिर से नहीं बनाया है। चलिए बनाते जाएंगे हम साथ में।
तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमें क्या क्या पे करना है। सबसे पहले हम सैलरी डाल देते हैं, तो सैलरी के लिए एस प्रेस करूँगा। कितनी है सैलरी देखते हैं ज़रा, 20,000, तो यहाँ पे मैं 20,000 फिल कर देता हूँ। बाय में वेजेस है तो फिर से बी प्रेस करिए। वेजेस का यहाँ पर कितना वेजेस पे करना है, 10,000, तो यहाँ पे आपको 10,000 फिल कर देना है। एंटर कर दीजिए। HDFC में पेमेंट करना है, चूंकि यहाँ पे हमने HDFC बनाया नहीं तो आपको यहाँ पे HDFC क्रिएट कर लेना है। एंटर प्रेस करिए, बैंक अकाउंट ही रहेगा, बाकी आपको कंट्रोल ले करके सेव करा देना है। और ये आपका टोटल है यहाँ पर अमाउंट। वेजेस हमने शायद 1 लाख डाल दिया है बाय मिस्टेक, तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। 10,000 रुपये डालना था, 30,000 रुपीज़ हो जाएगा टोटल आपका HDFC में, और इसको पेमेंट कर दीजिए आप। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 30,000 रुपीज़ ही था। जी हाँ, 30,000 रुपीज़ ही था। एंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। अब यहाँ पे लास्ट एंट्री बची है जिसमें हमें बिल्डिंग और बिल्डिंग रेंट दोनों का पेमेंट करना है। 10 लाख और 15,000, यानी 10,15,000 रुपये का। तो यहाँ पे बाय में पहले हम डालते हैं बिल्डिंग 10 लाख, फिर हम डालते हैं बिल्डिंग रेंट। तो यहाँ से मैं बिल्डिंग रेंट आई गेस बनाया नहीं है तो बनाना पड़ेगा। क्रिएट पे चले जाते हैं और यहाँ से बना लेते हैं बिल्डिंग रेंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल लेकर के सेव करा देते हैं। बिल्डिंग रेंट आपको फिल करना है। बिल्डिंग रेंट कितना है तो जरा देख लेते हैं। 15,000 रुपये था, 15,000 रुपये भर देता हूं मैं यहाँ पे। पेमेंट हमें करना किस फॉर्म में है, SBI में करना है, तो यहाँ से 2 में मैं SBI कर देता हूँ। ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। एंटर करके आपको एक्सेप्ट कर देना है। एंट्रीज पास करने के बाद अब आपको देखना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। कहाँ पे आपको पास करने के लिए, तो आप डे बुक पे जा सकते हैं। डे बुक में आप देखेंगे आपने टोटल कितनी एंट्रीज पास की, 2, 2, 4, 2, 6। और हमारी टोटल एंट्रीज कितनी थी एक बार देख लेते हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, यानी सही एंट्रीज हमने पास की हैं, हमने एक्स्ट्रा पास नहीं की। जैसे आई वॉज हैविंग अ डाउट कि शायद मैंने किसी एंट्री को डबल पास कर दिया है, तो ये सारी की सारी एंट्रीज पास कर दी हैं मैंने। अब आपको टोटल बैलेंस शीट देखनी है तो बैलेंस शीट में जाके देख सकते हैं। एक्चुअली हमने बिजनेस स्टार्टेड एंट्रीज नहीं की थी तो वो यहाँ पे है नहीं, इसलिए सारा करंट एसेट्स में आपका 11,50,000 रुपये दिखाई दे रहा है एंट्रीज पास करने के बाद। कैश आपके पास 85,000 रुपये पड़ा हुआ है और बैंकों में आपके पड़ा हुआ है टोटल। आप HDFC में देखेंगे 30,000 माइनस में शो कर रहा है आपका, और 10,000 यहाँ पर ये आपका 10,35,000 रुपये ये रहा। इसके बाद आप यहाँ पर जाके देखेंगे साइड में, तो आपको यहाँ पे फिक्स एसेट्स आपके पास 10,50,000 रुपये। ये उल्टा आपको थोड़ा इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें तो थी ही नहीं जिसका हमने पेमेंट कर दिया है, तो वो लायबिलिटी में पोर्शन में चला गया है। हालांकि जो कैश है SBI होता क्या है, आपका एसेट्स होता है, लेकिन चूंकि अभी मैंने बिजनेस स्टार्टेड की एंट्रीज नहीं की थी इसलिए वो यहाँ से लायबिलिटी वाले पोर्शन पे चले गए, जबकि वो रहने चाहिए एसेट्स में। क्योंकि बैलेंस शीट का एक सिरा रहता है लायबिलिटीज का, हमारे जितने भी कर्ज होते हैं, और दूसरा सिरा रहता है एसेट्स का। तो यहाँ पर ये उल्टा आप देख रहे होंगे, क्योंकि करंट एसेट्स आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने जून जैसे कैश का हमने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन कैश तो हमारे पास था ही नहीं। बैंक में हमने किसी को बैंक का चेक दिया, लेकिन हमारे पास था ही नहीं, तो वो सब कर्ज के रूप में यहाँ पे शो करने लगे। अगर इसके प्रॉपरली हमने बिजनेस स्टार्टेड से इंट्रीज की होती तो ये ना होता। तो हम श्योर चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको एक्सपेंसेस की जनरल एंट्रीज पास करनी है पेमेंट वाउचर के अंतर्गत तो कैसे पास करेंगे। अगली क्लास बहुत जल्द फिर से होगी जिसमें हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे। अगर आपको टैली प्राइम में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल का। अगर आप कोई दिमाग में आपका टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं, हालांकि ये सीरीज चल रही है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप, पहले हमने एसेट्स देखे, अब हम एक्सपेंस देख रहे हैं, गुड्स की परचेज एंड सेल की एंट्रीज मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अब सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन आता है जो आपको चाहिए कि उसको आंसर करूँ मैं वीडियो पे आके, तो उसके लिए आप कमेंट पे मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो टैली प्राइम सीखना चाहते हैं उनसे ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।